और कैसे कैसे स्वरूप। कहते नहीं, वो प्रसंग आता है कि जब एक विरक्त संत रहते थे और उनके घर में छोटे से लालन का स्वरूप, और पूरा दिन मेरा बेटा है मेरा बेटा है ऐसे ही मान के उनकी सेवा करते। वर्षों हो गए, उस कुटिया के अंदर से कभी भी वो बाहर नहीं गए। बोले क्यों? मेरा लाला बहुत छोटा सा है, उसे अकेला रख के जाऊंगा तो मेरा लाला रोने लगेगा। लोग बुलाने आते, उसके परिवारजन तो कोई थे नहीं, दूर दूर से लोग बुलाने आते, लेकिन कहता कि मैं अपने लाला को छोड़ के, अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और कहते हैं एक बार गांव के लोग कहने लगे बड़ा उत्सव है, आपको आना पड़ेगा, और खूब आग्रह करके पहली बार कुटिया से बाहर ले गए, और बाहर जाते ही उसके प्राण निकल गए। और जब उनकी मृत्यु हो गई, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, अब उनकी उत्तर क्रिया, उनका अग्नि संस्कार वगैरह कैसे करें। सभी ने सोचा कि गांव के वरिष्ठ मिलके इनका अग्नि संस्कार कर देंगे। और जैसे ही निश्चित कर रहे थे, वहीं एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक आया, कहने लगा कौन कहता है कि मेरे बाबा का कोई नहीं है, मैं इनका बेटा हूं और सारी उत्तर क्रियाएं मैं करूंगा। सभी को लगा जब इनका बेटा है, इतने साल से अपन को पता भी नहीं। और कहते हैं कि उस छोटे से बालक ने वो सारी उत्तर क्रिया करी, सारा कर्म किया। एक बेटे को करना चाहिए, वो सारे धर्म निभाए। लेकिन शाम को जब अस्थियां इकट्ठी करनी थी, सारे गांव के लोगों ने कहा कि उनका वो बेटा कहाँ है? सुबह तो यहां था, सारे कर्म करे, सारे धर्म निभाए, लेकिन अब दिख क्यों नहीं रहा? चारे तरफ ढूंढने के लिए गए, पूरा गांव ढूंढ दिया, लेकिन कोई दिखा नहीं। तभी एक गांव के वरिष्ठ ने कहा वो तो बचपन से विरक्त थे, तो उनका कोई बेटा कैसे हो सकता था? तो फिर ये कौन था जिसने आके एक बेटे का कर्तव्य निभाया? बोले पूरा जीवन जिसको अपनी कुटिया में मेरा बेटा मान के जिस लालन की सेवा करी, आज उनको जाने के बाद प्रभु ने आके अपने पुत्र का होने का धर्म निभा दिया। संबंध निभाने की बात तो सिर्फ अपन करते हैं, लेकिन संबंध निभाना हमारे प्रभु के अलावा और कोई जानता नहीं है। और देखो, जब अपनी दृढ़ता प्रभु में होती है ना, तो फिर ठाकुर जी उसको कभी चलित नहीं होने देते। प्रभु कभी भी उसे भटकने नहीं देते, प्रभु कभी भी उसे अकेला पड़ना नहीं देते, क्योंकि सारे बिगड़े हुए कार्य को भी संवारना प्रभु को आता है। सर्व सामर्थ्यमेव च। ये श्री महाप्रभु जी अपने प्रभु जो अपने घर विराज रहे हैं ना, उन पे भरोसा करने को अपन को कह रहे हैं कि जो प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, उनसे बढ़कर कोई सत्ता नहीं है। और कहते हैं प्रभु कैसे? सर्वत्र तस्य सर्वहि, ये सभी कुछ प्रभु का है। और वो प्रभु अपने अधीन होके अपने घर के अंदर विराज रहे हों, लेकिन जब भी जीवन में कोई बात आवे तो उनके अलावा हमें पूरे गांव पे भरोसा आता है, पर उनके ऊपर भरोसा नहीं आता कि मेरे प्रभु हैं, मेरा कभी अहित नहीं होने देंगे। मेरे प्रभु मेरे संग विराजे हैं, वो कभी भी मुझे भटकने नहीं देंगे। मेरे प्रभु मेरे संग हैं, वो कभी भी मुझे विचलित नहीं होने देंगे। ये बात और है, कुछ घटना ऐसी घटती है कि बात अपन का मन स्वीकार नहीं करता, मन में बात आ जाती, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा मलम क्या है? बोले समय। बड़ी से बड़ी घटना हो, उसको भी ये समय धो देता है। और जीवन का सबसे बड़ा मलम ही समय है। जब कोई पीड़ा होती है, कोई कहे इसको समझा दो, लेकिन जिसको पीड़ा हुई है वही जानता है पीड़ा भोगना क्या होता है। आप उसे समझाना चाहोगे, उपदेश देना चाहो, कोई काम नहीं आएगा। सबसे बड़ा मलम है समय। और जब समय आवे तो अपन को पता चले कि जो वस्तु हम पहले एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि देखो जो भी हुआ उसके अंदर भी प्रभु ने क्या कृपा हमारे ऊपर करी है। जो भी कुछ, और अपन तो फरियाद करते हैं। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले ही चेन्नई में, अपने चेन्नई का वो जो पुष्टि परिवार है उसके माध्यम से, वहाँ कुछ अपने जो डिसेबल बच्चे हैं, कि आज छोटी छोटी समस्याओं के अंदर अपन दुखी होते हैं, लेकिन जब उन बच्ची को मैंने सुना कि जिसके छोटी सी बच्ची के खुद के पिता ने उसको ट्रेन में से धक्का दे दिया, जब उस छोटी सी बच्ची के दोनों हाथों के ऊपर से ट्रेन चली गई, दोनों हाथ चले गए उसके, लेकिन फिर भी आज वो रोज कीर्तन करती है, प्रभु को धन्यवाद देती है और ये कहती है प्रभु कितनी बड़ी कृपा, आपका गुणगान करने के लिए आपने ये 2 पैर तो रहने दिए। अब तब मुझे लगा कि चिंता और समस्या किसको
कहा जाता है वो यहाँ आके देखें तो पता चले। और सभी बच्चे जब मिलके कीर्तन कर रहे हैं, उन एक एक बच्चों की आप बात सुनो, प्रसंग सुनो, आपको 5 दिन तक नींद नहीं आएगी। मुझे वहां से आने के बाद 1 महीने तक नींद नहीं आई थी, मुझे वो बच्चों के चेहरे दिखते थे। और यही बात मन में आती थी कि एक अपन है जो छोटी छोटी चिंताओं को इतना बड़ा स्वरूप बना लेते हैं जैसे कुछ रहा ही नहीं है। और इन बच्चों को देखो कैसा कैसा इनके ऊपर बीता है, कैसी कैसी कसौटी इनकी हुई है, लेकिन फिर भी वहां बैठ के रोज प्रभु को धन्यवाद देते हैं, रोज प्रभु का गुणगान गाते हैं कि प्रभु सब कुछ है, लेकिन इतनी कृपा कि आपका गुणगान गा सकें ऐसी अवस्था में आपने हमको रखा है। प्रभु आपका गुणगान गा सकें ऐसी जगह पे आपने हमको रखा है। और जब ये दर्शन करें तो अपन को पता चले कि ये जीवन क्या है। मैं तो हमेशा कहूं, ऐसी जगह हो ना, वहां जाके थोड़े दिन बैठना चाहिए। आप थोड़ी दिन खाली बैठोगे ना, आपको लगेगा कि समस्याएं जीवन में किसको कहते हैं, जीवन में चिंताएं किसको कहते हैं। और फिर भी उनके जब हंसते हुए चेहरों को देखोगे ना, जीवन की बहुत बड़ी सीख समझ में आ जाएगी। जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के, बड़े बड़े प्रवचनों से जो न सीखोगे ना, वो ऐसी जगह 10 मिनट बैठ के भी आप जान जाओगे। और मैं तो ऐसी जब जगह होती, मेरा तो स्वभाव में जाके खाली बैठता हूं, वहां पे जाके बैठता हूं और बहुत कुछ जो ग्रंथों से नहीं सीखता ना, वो जीवन का रहस्य में इन लोगों से सीख के आता हूं कि जीवन क्या है और किस प्रकार अपन लेते हैं, किस प्रकार अपन जीवन की हर एक घटनाओं को समझते हैं, जीवन की हर एक घटनाओं को अपन कैसे बारीकी से देखते हैं। ये समझ में आ जावे, जीवन बहुत सुगम हो जावे। इसलिए कह दिया कि भगवान सर्वसमर्थवान है। और इसलिए मैंने कल आप सबको कहा था, कृतज्ञता का भाव। अपने पास कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जो समस्या उन बालकों के पास थी। यदि वो बालक कह सकते हैं, वो बालक ये कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जिस धारा से आप जुड़ोगे, वो जीवन की धारा ही आपके जीवन को घड़ती है। वो जीवन की धारा ही, मैंने कल ही बताया था ना, कितनी धाराएं अपने अंदर हैं, एक फरियाद की और दूसरी कृतज्ञता की। और कृतज्ञता की धारा से जुड़ जाओगे, देखो जीवन की हर एक घटना पे प्रभु की कृपा को देखोगे। जीवन की हर एक घटना के अंदर प्रभु की कृपा दिखेगी कि देखो इसमें भी प्रभु की कृपा है, इसमें भी प्रभु की कृपा है। कोई कहते हैं कि यदि अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोगों के संग भी बुरा क्यों होता है। तो किसी ने कहा कि अच्छे लोगों के संग बुरा होता है ये मत पूछो, ये पूछो कि जब अच्छे लोगों के संग बुरा होता है तो वो अच्छे लोग क्या करते हैं, वो और अच्छा कार्य करते हैं। जब अच्छे लोगों के संग बुरा होता है और भगवत नाम लेते हैं कि नहीं, और भगवत कार्य करते हैं कि नहीं, और भगवत गुणगान करते हैं कि नहीं। हमारा प्रश्न ही गलत होता है। हम ये पूछ लेते हैं कि अच्छों के संग बुरा क्यों होता है। अच्छों के संग बुरा नहीं होता, यूं ना पूछो, अच्छों के संग जब बुरा होता है तो वो क्या करते हैं, बोले वो और अच्छे बनते हैं। और जब बुरों के संग जरा सा भी बुरा हो जाता है तो वो और बुरे बनते हैं। ये भेद है। और जब ये बात को समझ में आ जावे, ये बात जीवन में आ जाए, जीवन के बहुत बड़े रहस्य को जान लोगे, जीवन की बहुत बड़े एक सीक्रेट को जान लोगे। क्योंकि जीवन के अंदर ये धारा से कनेक्ट हो जाना, उससे बड़ा कोई आध्यात्म नहीं है। बस ये 2 धाराएं, मैंने कहा ना, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं कह रहा, मैं प्रैक्टिकल वस्तु कह रहा हूं। बड़े बड़े उपदेश कहूंगा, बड़ी बड़ी बातें कहूंगा, आप सुन भी जाओगे, भूल भी जाओगे, लेकिन सिर्फ अपनी ग्रेटिट्यूड की धारा से। और मैं वही दवाई देता हूं जो दवाई मैंने ली हो, मेरे ऊपर वर्क किया हो, मैं वही सजेस्ट करता हूं। मैं ऐसी कोई दवा कभी भी देता नहीं हूं जो मैंने अपने ऊपर उपयोग ना करी हो या मुझे रिजल्ट ना मिला हो। और इसलिए मैंने कहा कि कृतज्ञता का भाव, और आप उससे उस धारा से जुड़ोगे, देखो प्रभु आपको कैसे कैसे उत्तर भी देने लगेंगे, कैसे कैसे प्रभु आपको उसके संकेत भी देंगे, कैसे कैसे प्रभु जीवन के हर एक कार्य में आपने सोचा हुआ हो और वो आपके सामने कैसे आते, कैसे कोई भी घटना आपके जीवन में घटती है। इसलिए कल कितनों ने कहा था, किया था मैंने जो कहा वो, क्योंकि ये जो सत्संग है, मैंने कहा कि देखो खाली एक पारंपरिक ढंग से ही सत्संग नहीं करना, आपके अंदर आपको उस धारा से जोड़ देना है। उस धारा से अपन जुड़ जाएंगे तो वास्तव में खाली धार्मिकता की बात करूं, इससे अच्छा है धार्मिकता के संग आपको कनेक्ट करूं। बातें तो भूल जाते हो,
लेकिन एक बार जोड़ दिया तो फिर आप भूलोगे भी, लेकिन वो आपको नहीं भूलेंगे फिर, जब एक बार जुड़ गए तो। और आपको जोड़ के जाना है इस बार। तो यही भाव आज अपन ने किया, और समय भी अपना हो रहा है, तो विशेष कुछ ना कहते हुए 2